वेलकम टू दीप एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन में। आज तारीख है 1 अप्रैल और हम 1 अप्रैल के साथ साथ जो एक दिन की वीडियो में नहीं डाल पाया था उसके भी करंट अफेयर का रिवीजन कर लेंगे साथ में 31 मार्च का। तो आज दोनों दिन का क्विक रिवीजन करेंगे, 1 अप्रैल और 31 मार्च दोनों दिन का करंट अफेयर साथ में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दोनों दिन के पीडीएफ करंट अफेयर की पीडीएफ डाल दूंगा जिस पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है सीमा रेखा को। तो इसका राइट आंसर है सीमा रेखा। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में शंकर प्रसाद शर्मा को भारत के किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नेपाल। इन्हें नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इनकी फोटो है। इनका नाम है शंकर प्रसाद शर्मा। भारत की तरफ से नेपाल में राजदूत होंगे। थर्ड है, हाल ही में एसआरएफ लिमिटेड बोर्ड ने किसे अपना सीएमडी नियुक्त किया है? तो एसआरएफ बोर्ड ने अपना सीएमडी नियुक्त किया है आशीष भरत राम को। तो इसका राइट आंसर है आशीष भरत राम। इसका राइट आंसर है। फोर्थ है, हाल ही में किस देश का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो ये समूह है यूएई का। इसका राइट आंसर है यूएई। यूएई का लुलु समूह तमिलनाडु में 3500 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसके अलावा यूएई से रिलेटेड कुछ और फैक्ट, जैसे कि एफएटीएफ ने यूएई को अपना ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इन्होंने यूएई को अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। अपना पहला मार्स मिशन होप यूएई ने लॉन्च किया है। यूएई ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा भी की है। तो यूएई से रिलेटेड कुछ फैक्ट थे। फिफ्थ है, हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने करा है। ये हमारे विदेश मंत्री हैं। छठा है, हाल ही में किसे एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुमंत सिन्हा। इनकी फोटो है। इन्हें अभी एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाम याद रखिएगा, सुमंत सिन्हा। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रीमियर हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हैंडबॉल लीग के कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव खन्ना जी को। ये इसका राइट आंसर है। ये इनकी फोटो है, राजीव खन्ना, हैंडबॉल लीग के कमिश्नर। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में असम और किस राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। असम और मेघालय राज्य ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को हल करने के लिए समझौता किया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य असम बना है। नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित भी किया। पर्यटन संजीवनी योजना यहीं शुरू की गई असम में। वाचुवा महोत्सव यहीं मनाया जाता है। धनवंतरी योजना, ढींग एक्सप्रेस, हेमा दास, ये भी असम से रिलेटेड है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यहीं देखा गया था। असम के लोक नृत्य बिहू, बंगरुम्बा, भोराल और झुमरू। राज्य सरकार ने ओरुनोडाई योजना यहीं शुरू की। मनोहरी गोल्ड टी, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय, भी असम में बनी। देश का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा भी असम में उगाया गया है। तो ये असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड, ये अवार्ड मिला है दीपिका पादुकोण को। 10वां प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण कहाँ करा है? तो इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे कि 20 मार्च को पखाल दिवस यही मनाया जाता है। ओडिशा ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हुआ है अभी हाल ही में।
राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किया। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की। ओडिशा सरकार के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण भी यही हुआ। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय दिया गया। स्वच्छ बिंदु सागर पहल, स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण यहीं पर शुरू हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने शपथ ली है माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में। ये इनकी फोटो है। रॉबर्ट अबेला कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं ये? तो याद रखिएगा माल्टा के। 12वां प्रश्न है, हाल ही में 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो चैंपियनशिप शुरू हुई है ओडिशा में। इसका राइट आंसर है ओडिशा। 13वां है, हाल ही में फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं राज सुब्रमण्यम। इनकी फोटो है। ये अभी फेडेक्स के CEO बने हैं, राज सुब्रमण्यम। हाल ही में 73वां राजस्थान राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राजस्थान का 73वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया है 30 मार्च को। राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट। भारतीय वायुसेना ने राजस्थान में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया। खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बाम्बू तकनीक का प्रयोग हुआ है, जो कि राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की। राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों के संघ अभियान शुरू किया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना भी यहीं शुरू हुई है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टेचू ऑफ पीस पाली में। और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना भी यहीं शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसने जीता? तो निजी अस्पताल का पुरस्कार जीता है मेदांता गुरुग्राम ने। तो इसका राइट आंसर है मेदांता गुरुग्राम। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल के सर्वश्रेष्ठ होने का अवार्ड इंडिया में जीता है, मेदांता गुरुग्राम ने। 16वां है, हाल ही में पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नाम पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है के श्याम प्रसाद जी ने। तो इसका राइट आंसर है के श्याम प्रसाद। इन्होंने पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नाम की पुस्तक लिखी है। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ऋचा मिश्रा ने। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल जिमी सोनी। द मिलेनियल योगी दीपम चैटर्जी। ए नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की मिथिलेश तिवारी। एंड लास्ट है द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। तो रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी थे, जो कि और भी बुकें हैं जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई हैं। 17 प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 1986 के बाद पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर है कनाडा। लास्ट टाइम ये 1986 में शामिल हुआ था, उसके बाद अब वर्ल्ड कप में एंट्री ली है कनाडा ने। 18वां प्रश्न है, हाल ही में वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है रेणु सिंह। वन अनुसंधान संस्थान की ये निदेशक बनी है। 19वां प्रश्न है, हाल ही में किसने दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया है पीयूष गोयल जी ने। तो इसका राइट आंसर है पीयूष गोयल। इन्होंने अभी हाल ही में दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रो विल्फ्रेड बुटसर्ट। ये इसका राइट आंसर है। प्रो विल्फ्रेड को ही स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है। 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीता है मीराबाई चानू ने। इनकी फोटो है। इन्होंने ये वुमेन्स BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। 22वां प्रश्न है, हाल ही में मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की? तो इसका राइट आंसर है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। इन्होंने ही ये वेबसाइट लॉन्च की है मोदी स्टोरी, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने। 23वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो चैंपियनशिप जीती है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे कि महाराष्ट्र की पुलिस के साथ भारतीय सेना ने सुरक्षा कवच 2.0 अभ्यास आयोजित किया।
रिलायंस ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला है। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। सिंधुदुर्ग में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बना। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा भी महाराष्ट्र सरकार ने करी। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पूर्व प्रधानमंत्रियों के संग्रहालय का जो ओपन हुआ है वो हुआ नई दिल्ली में, तो इसका राइट आंसर है नई दिल्ली। यहीं पर पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय खोला गया है। 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर मिगुएल वॉन डेम का 28 वर्ष की उम्र में ही निधन हो गया है? तो ये थे बेल्जियम के पूर्व फुटबॉलर थे। ये इनकी फोटो है, मिगुएल वॉन डेम। 26वां प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका राइट आंसर है ओएन ज्ञानी। इन्होंने ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है, ओएन ज्ञानी। 27वां है, हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। 28वां है, हाल ही में हरून ग्लोबल U4O स्वनिर्मित अरबपति 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका इसमें शीर्ष पर रहा है। 29वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आदि बाजार का उद्घाटन हुआ? तो आदि बाजार का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। इसका राइट आंसर है गुजरात। अब बारी कुछ वन लाइनर्स की। पहला है, हाल ही में एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने मेघालय के साथ साझेदारी की। हाल ही में चीन देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता भी किया। थर्ड है, हाल ही में रितु खंडूरी उत्तराखंड राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। रितु खंडूरी जो कि उत्तराखंड राज्य की पहली विधानसभा की पहली महिला स्पीकर भी बनी है। राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खंडूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेशम कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में PMY योजना के लाभार्थियों को 5.21 लाख घरों का उद्घाटन करवाया। NTA 2023 से साल में 2 बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगा। सत्तारूढ़ भाजपा के 8 बार के विधायक सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। 29 मार्च 2022 को परम पुरस्कार विजेताओं 2022 के दूसरे बैच ने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा भी किया। हाल ही में विश्व बैंक ने 29 मार्च 2022 को सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए 358 मिलियन अमेरिकी डॉलरों की मंजूरी दी है। 9th है, भाजपा विधायक रमेश तावड़कर गोवा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। रमेश तावड़कर भाजपा के विधायक हैं और गोवा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। 10वां एंड लास्ट है, इंडिगो एयरलाइन ने गौरव नेगी को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।